हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो माइंस के बारे में। बड़े दिनों बाद इनका एक अपडेट आया कल रात को। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि क्वार्टर 1 स्टार्ट हो चुका है और हम आने वाली क्रिप्टो माइंस रिबॉर्न के बारे में आपको कुछ मैकेनिज्म बताने वाले हैं, ऑब्वियसली, जो कि ये बाद में अपडेट करेंगे, जिसमें आप सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा। जिन्होंने भी पैसा पहले इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, तो उन सभी के लिए एक हेल्दी मैकेनिज्म ये बनाने वाले हैं, जिससे गेम भी हेल्दी रहे और सभी को इसमें मज़ा भी आए। तो मैकेनिज्म की डिटेल्स तो बाद में आएंगी, बट अभी के लिए इन्होंने अपने टोकन्स के बारे में ही बताया, जो कि पहले भी बता रखा है। जिसमें एक क्रक्स टोकन होगा जो कि एक्सटर्नली होगा, और एक डार्क मैटर होगा जो कि गेम के इंटरनली चलेगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली क्रक्स टोकन आप किसी भी एक्सचेंज से खरीद पाएंगे, जैसे कि पैनकेक स्वैप वगैरह। और जो डार्क मैटर होगा वो आप क्रक्स के थ्रू इन गेम एक्सचेंज कर पाएंगे। और डार्क मैटर ही आपको, जब भी आप एक्सपीडिशन या इनकी मिनी गेम खेलेंगे, तो उसमें आपको डार्क मैटर ही मिलेगा। जिससे कि डार्क मैटर इंटरनली इन्होंने रखा है ताकि गेम की स्टेबिलिटी बनी रहे। पिछली बार की तरह ना हो कि जैसे इनका रिवॉर्ड पूल ही खाली हो गया था, तो वैसा दोबारा ना हो। इसलिए प्लेयर्स को पीस ऑफ माइंड रहे, तो इन्होंने एक इन गेम टोकन अलग कर दिया है, डार्क मैटर जो कि रहेगा, और क्रक्स टोकन को अलग कर दिया गया है। तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों में इन्होंने क्या अलग अलग बताया है। तो इन्होंने बताया है कि इसमें जो क्रक्स टोकन होगा वो टोटली ERC20 बेस्ड टोकन होगा, यानी कि इथेरियम पे। तो इसमें चार्जेस भी अच्छे खासे लगने वाले हैं आप लोगों के, और ये किसी भी एक्सचेंज पे मिल जाएगा, जैसा मैंने बताया, पैनकेक स्वैप। और इसका बेसिकली मेन काम यही होगा कि क्रिप्टो माइंस गेम के डार्क मैटर को एक्सचेंज करने के लिए ये खरीदा जाएगा, जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन को टैक्स किया जाएगा, चाहे वो बाइंग हो, सेलिंग हो, या फिर ट्रांसफर करना हो। और सारा कलेक्ट किया हुआ टैक्स पूल में जाएगा, ताकि इनका रिवॉर्ड पूल, जैसे कि क्रिप्टो माइंस में हुआ था कि रिवॉर्ड पूल ही खाली हो गया, तो ऐसा ना हो। और डार्क मैटर रहेगा जो इन गेम कॉइन रहेगा, जिसको आप जब भी एक्सपीडिशन पे जाओगे या इनकी छोटी गेम खेलोगे, तो उसमें आपको मिलेगा। और बेसिकली इसका एक्सचेंज रेट रहेगा 1:1 का USDT के वैल्यू में, जो कि एक ओरेकल बेस रहने वाला है। और क्रिप्टो माइंस में डार्क मैटर ही होगा जो इन गेम सारी परचेजेस के लिए भी यूज होगा, बाइंग सेलिंग के लिए भी यूज होगा। बट इसमें डेली बाइंग सेलिंग की लिमिट तय होने वाली है। वो क्या रहेगी ये तो आने वाले कुछ समय में ही पता लगेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके स्टेकिंग फीचर की। स्टेकिंग कैसे होने वाली है, अभी आई नहीं है, बट स्टेकिंग आने वाली है बहुत ही जल्द। तो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 0 से 499 MP की फ्लीट्स हैं, तो हमें कितना डार्क मैटर स्टेक करना होगा और कितना क्रक्स टोकन स्टेक करना होगा। तो यहाँ मेरे पास, मेरे अकाउंट में 3 फ्लीट्स है मेरे पास, 720, 406 एंड 1123। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मेरे पास पहली फ्लीट थी 720 की, और अगर हम इसमें डार्क मैटर स्टेक करते हैं तो हमारा आएगा 0.02 पर MP। तो 0.02 पर MP, तो लगभग हमें $14.4 के, ये जो वैल्यू होगी गाइस, ये डॉलर्स की होगी कि तो हमें लगभग $14.4 की इस फ्लीट पे टेकिंग करनी होगी डार्क मैटर की। और वहीं क्रक्स देखें तो क्रक्स टोकन होगा 0.005, विच इज 720 इंटू 0.005, ये होगा लगभग $3.6। और यहाँ पे हमारे पास दूसरी फ्लीट जो थी वो भी देख लेते हैं। दूसरी है 406 MP। तो 406 MP के लिए हम आएंगे इस वाले फर्स्ट ब्रैकेट में, जिसमें आएगा 0.01। तो आइए देख लेते हैं।
तो इसमें जो डार्क मैटर होगा वो होगा 406 इंटू 0.01, तो ये होगा लगभग $4.06 का, जो हमें स्टेक करना होगा। और वहीं पे क्रिप्स टोकन की बात कर लेते तो ये होगा लगभग $1.1 का। ये सारी वैल्यूज गाइस डॉलर्स में है, ना कि क्रोक्स और डार्क मैटर टोकन में। और यहाँ मेरी तीसरी फ्लीट है हमारे पास में, जो कि 1123 MP की है। तो चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं कि हमें क्या कोलेटरल करना होगा, क्या स्टेकिंग करनी होगी। तो इसमें जो डार्क मैटर हमारा लगने वाला है गाइस, वो लगेगा 1126 इंटू, हम थर्ड ब्रैकेट में आने वाले हैं, तो इसमें लगेगा 0.03 डार्क मैटर पर MP इंटू 0.03, जो कि होगा $33.78। और वहीं क्रिप्स टोकन जो होगा उसको भी देख लेते हैं। ये आएगा थर्ड ब्रैकेट में 0.0075, 0.0075, ये आएगा आपका ऑलमोस्ट $8.4। सॉरी, $8.4। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर आपको स्टिकिंग करनी है, तो अगर आपकी 720 की फ्लीट है तो आपको टोटल 14.4 प्लस $3.6, टोटल $18 के क्रिप्स टोकन खरीदने होंगे, जिसमें से आपको बाद में $3.6 का क्रक्स रखना होगा और बाकी का आपको कन्वर्ट कर लेना होगा डार्क मैटर में। $14.4 के आपको डार्क मैटर खरीदने होंगे और $3.6 के आपके क्रिप्स टोकन ही रहने वाले हैं। तो इसमें टोटल आपका $18 का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में है आपका 4.06 एंड 1.1, तो ये होगा लगभग आपका $5.7, सॉरी $5.16। एंड थर्ड वन देख लेते हैं। तो इसमें आपकी टोटल स्टेकिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होगी लगभग $8.4 क्रुक्स की, प्लस आपको लगभग $33.78 के डार्क मैटर खरीदने होंगे। तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा स्टेकिंग के लिए वो होगा $42.18, जो कि अभी टोटली कंफर्म नहीं है गाइस, मैं पहले बता दूं। अभी जब स्टेकिंग फीचर लॉन्च होगा तो ही 100% कंफर्म हो पाएगा कि आपको एग्जैक्टली कितना करना होगा। बट अभी के लिए मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका $42 अगर आपकी 1100 के आसपास की फ्लीट है, और $5 अगर आपकी 500 के नीचे है, और 720 MP की अगर फ्लीट है तो आपके लगभग $18 से $20 टोटल लगने वाले हैं। प्लस इसके साथ आपको फ्लीट्स भी स्टेक करनी होगी, जो कि एट द एंड बर्न हो जाएंगी, और इसके बदले आपको गाइस कि फ्लीट MP के हिसाब से आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं। और वो रिवॉर्ड क्या होंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो गाइस देख लेते हैं अपने रिवॉर्ड क्या रहने वाले हैं पर डे के। तो फॉर अ मोर रियलिस्टिक अप्रोच वी आर अज्यूमिंग कि जितनी भी फ्लाइट्स मिंट हुई हैं उसका टोटल 80%
स्टेक पर आती हैं, जो कि टोटल इतनी होंगी एमपी में। तो हमारा जो पूल का रिवॉर्ड रहने वाला है टोटल स्टेकिंग का, वो लगभग इतना रहने वाला है। तो इनटू इसमें हम अपनी टोटल माइनिंग पावर कर देंगे जो पर फ्लीट होगी, डिवाइड बाय टोटल एमपी जो कि सभी ने स्टेक की होगी, डिवाइड बाय 180 डेज। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली फ्लीट थी 720 की, तो पहली फ्लीट पे देख लेते हैं 720 वाले पे हमें कितना रिवॉर्ड पर डे का मिलने वाला है। सो यहाँ पे आ जाते हैं। इनटू अपनी माइनिंग पावर डिवाइड बाय टोटल एमपी जो स्टेक की जाने वाली है, जो कि है 644,096,712। और इसमें डिवाइड की जाएगा 180 डेज। तो गाइस, जो हमें पर डे का रिवॉर्ड मिलने वाला है क्रक्स टोकन में, ये हमें मिलेगा क्रक्स में, वो रहेगा 0.0093। तो चलिए लिख देते हैं। और अब बात कर लेते हैं 406 एमपी की जो मेरी फ्लीट है, उस पर मुझे लगभग $5.16 स्टेक करने के बाद और अपनी फ्लीट स्टेक करने के बाद पर डे का कितना मिलेगा। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला होगा, 5 टाइम्स 0 इनटू मेरी फ्लीट की माइनिंग पावर डिवाइड बाय टोटल स्टेकिंग माइनिंग पावर, जो कि होगी 644,096,712। और इसको डिवाइड कर देंगे हम 180 डेज से, जो कि आएगी लगभग 0.005। चलिए अब तीसरी वाली भी देख लेते हैं। मेरे पास 1126 एमपी की फ्लीट है। तो इसके लिए भी मुझे टोटल रिवॉर्ड ऑन पूल टाइम 0 इंटू 1126 डिवाइड बाय टोटल स्टेकिंग, जो कि है 644,096,712। तो गाइस, लगभग ये आपका टोटल 180 डेज का क्रक्स होगा 1126 एमपी की फ्लीट पे। बट इसे डिवाइड कर लेते हैं 180 डेज से, तो हमें पर डे 0.0145 क्रक्स पर डे मिलेगा। चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो गाइस, चलिए अब देख लेते हैं कि क्रक्स की वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि उसी से ही ऑब्वियसली हमारे रिवॉर्ड्स और स्टेकिंग फाइनल होने वाले हैं। तो यहाँ चेक कर लेते हैं क्रक्स टोकन प्राइस।
तो गाइज लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो ये चल रहा था लगभग $25 के आसपास, और अब ये गिर करके वाओ। चलिए इसे देख लेते हैं 1 डे की कैंडल पे। तो जब ये टोकन लॉन्च हुआ था उस टाइम में तो काफ़ी हाई बना रखा है इसने हेयर एक ही दिन में, बट जब मैंने लास्ट टाइम इसे देखा था तो ये लगभग $25 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अब ये $13.15 के आसपास है। तो चलिए देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा पर डे का वैल्यू क्या होगा रिवॉर्ड में। तो 13 13.183 13.18। चलिए देख लेते हैं। $13.18 इंटू, तो इसमें हमें पर डे मिलने वाले हैं 0.0093 जो कि होगा लगभग 13 सेंट्स। और इसी तरह 406 वाली देख लेते हैं। 406 वाली फ्लीट में हमें मिलने वाले हैं पर डे के 0.005 और इसमें भी सेम टू सेम कर लेते हैं पर डे के लिए 13.18। तो इसमें मिलने वाले हमें लगभग 6 सेंट्स। और 1126 वाली फ्लीट भी देख लेते हैं। इसमें हमें मिल रहे हैं 0.0145 इंटू 13.18। तो इसमें मिलने वाले हमें लगभग 19 सेंट्स पर डे। तो टोटल 60-70 सेंट्स। बट लेट मी टेल यू गाइज, ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि क्रिप्स का प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे $50 का इसने हाई मारा है और ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास ही है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। बट हाँ, जब गेम लॉन्च होगी, स्टेकिंग शुरू होगी तो इसकी प्राइसिंग बढ़ने के 100% चांसेस हैं। बट मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ गाइज, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपने अपना पैसा लगा रखा है और आप फंस चुके हैं, आपका ROI कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस तरह से आप अपनी ROI क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में डालिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।